कि पापा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, सिलेबस ही टफ है। नहीं बेटा, तुम गधे हो क्योंकि पेरेंट्स को लगने वाला झटका कि आपको फ्रीडम मिली थी ना, वो सारे कसनी स्टार्ट हो जाएंगे। बाहर मत जाओ, खेलने मत जाओ, ठीक है, पढ़ाई कर लो। हाँ, तो 11वीं का सिलेबस एक्चुअली में जो बच्चों के 11वीं पता है क्यों टफ हो जाती है? दो रीजन से होती है। एक कि वो टफ है दूसरा क्योंकि आपके 10वीं में आते हैं 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, ठीक है। हाँ, तो बच्चों को लगता है भाई साहब फोड़ दिया तेरे भाई ने, हैं 11वीं में आगे अंडे के जैसे फट जाता। ये जो परसेंटाइल का जो आपको लगता है ना कि आपके परसेंटाइल आ गए तो आप बहुत अच्छे हो गए, अरे वहां पे मार्क्स बट रहे हैं। हाँ, बट रहा, भंडारा का जैसा है। बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, भंडारे का एग्जाम होता है वो हाँ, आइए सबको फ्री में मिल रहा है। और 11वीं में हालत टाइट। तो उसके दो रीजन है, आपके पर निकलते हैं। 11वीं में आती है आपके पहले पर निकलते हैं कि भाई साहब मैं तो चला 90% आ गए हमारे, ठीक है। हमारा बच्चा बहुत तेज है, ठीक है। और उसी तेज बच्चे को पापा तेज से मार रहे होते हैं 11वीं के रिजल्ट में। तो अगर आपके 11वीं में मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, स्कूल पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को ये बात नहीं पता है, ठीक है। कुछ को पता होती है, मेजॉरिटी को ये बात नहीं पता है कि भैया 11वीं में मार्क्स लाना टफ है, ठीक है। तो क्योंकि आपने अपने आप को अच्छा स्कोर करके 10वीं क्लास में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी होती है, ठीक है। और क्योंकि जस्ट 1 साल के बाद अब फिर बोर्ड आ जाएगा, आप दोबारा अभी बस खत्म, अब आप बोर्ड्स के उसमें आ गए, 12th बोर्ड। तो पेरेंट को क्या लगता है भाई अभी 1 साल के बाद बोर्ड है और बच्चे के मार्क्स कम क्यों हो गए? उनको अब सिलेबस का डिफरेंस नहीं पता, उनको अब लेवल का डिफरेंस नहीं पता, उनको अब कंटेंट का डिफरेंस नहीं पता, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि पापा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, सिलेबस ही टफ है। नहीं बेटा, तुम गधे हो पापा ऐसे बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम तो जानते हैं आप गधे हो, लेकिन पापा भी ऐसे बोलेंगे ठीक है। हाँ, तो पेरेंट्स को अगर आप कन्विंस नहीं करेंगे ना, तो पेरेंट्स पता क्या करेंगे, आपके ऊपर जितनी भी आपको फ्रीडम मिली थी ना, वो सारे कसनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाहर मत जाओ, खेलने मत जाओ, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अब तुम फ्रस्ट्रेशन में तैयारी करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करो। लीचड़बंदी की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी ऑन द सपोर्टिव साइड, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी ऑन द सपोर्टिव साइड कि चलिए कोई नहीं, मार्क्स कमाया इस वाले टेस्ट में, कमाया बेटा, आप मेहनत करो, ठीक है। वो वर्ड नहीं आएगा अगर आपने 11वीं में प्रूव नहीं करा, क्योंकि पेरेंट्स को लगने वाला आप झटका। क्यों? क्योंकि आप है तैयार उस झटके के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा आप अच्छे से अपने रिवीजन मोड में चले जाना। अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, इसमें हम लोग ज्यादा गाली खाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा मैं 2 टाइप के आपके रिवीजन कराऊंगा। एक होंगे एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि अब आपने सिलेबस पढ़ लिया, एडवांस में मिक्सचर आने स्टार्ट होते हैं, तो अब आप उसको अच्छे से सोच पाएंगे। और एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस। और जितनी बार ये कमेंट आएगा उतनी बार मैं आपको रेप्लिकेट करूंगा, बताऊंगा कि भाई देखो हमें गाली पड़ रही है फालतू की, ठीक है। उस समय जब होगा ना, बच्चा कहेगा सर मेरा एग्जाम है और आप ऐसे लेक्चर्स दिए जा रहे हो, मैं कब पढ़ूं? अरे भाई अगर तेरा तैयारी नहीं है तो तेरे लिए लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। एडवांस का लेक्चर किसके लिए होगा? जिसकी तैयारी सही चल रही थी पूरे साल, वही तो एडवांस की तैयारी कर पाएगा ना, ठीक है। एक प्रॉपर सेट में क्वेश्चंस तो वही लगा पाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा तो रिवीजन टाइम है, उसी में सर आप लेक्चर्स भी दे रहे हो एडवांस के, मेरे पास तो टाइम नहीं है, रोना पीटना लगा रहे हो, वो एक्चुअली में अगर आपके अंदर से रोना निकल रहा है तो समझ जाना आपकी तैयारी सही नहीं थी और अब आपके लिए ये गलत बात है, ठीक है। हाँ, तो आपके अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट है। जिनको है कि नहीं भैया पहले अपनी 11th सुधारी जाए, ठीक है, तो उनको अपने लेक्चर्स पुराने वाले भी देखने हैं और कुछ जो भी चीजें हम लोग प्लान करेंगे वो आपके लिए आएंगी। और जिनकी तैयारी सही चली है उनको दोबारा से लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने पेंडिंग जो भी आपके होमवर्क्स रह गए, डीपीपी मॉड्यूल्स, बुक, एचसी वर्मा जो भी आपके रह गए हैं उनको आप कवर करेंगे, एंड प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे एडवांस की। क्लियर?